हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये अपनी ही फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर जो आपके लिए प्यार है, इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये मानना नहीं चाहते। इनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि इनको अच्छी तरह से समझ में आता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आज भी ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उस चीज़ को ये मानना नहीं चाहते। प्यार है, लव है, केयर है, लेकिन उन फीलिंग्स को लेकर ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है। जबकि सच्चाई यही है कि ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। इनके दिल और दिमाग पर आप छाए रहते हैं, ये आपको भूलते ही नहीं एक पल के लिए भी। पर वही बात है कि ये इंसान इस बात को मानना नहीं चाहते कि ये आपसे प्यार करते हैं। इस तरफ से ये किसी भी तरह ध्यान हटाना चाहते हैं। जब भी इनके मन में ये बात आती है कि इनके दिमाग में ये सब चलता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो इस बात से ऐसा है कि ये अपने इस चीज़ को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये क्या करे हैं, हो सकता है ये किसी को डेट भी किए हैं, ये किसी और को अपनी लाइफ में लाने के बारे में भी सोच लिए ताकि आपकी याद ना सताए, आपकी कमी पूरी हो जाए। इसके लिए हो सकता है इस इंसान ने किसी को डेट भी किया है, किसी को जानना चाहा है, समझने की कोशिश की है। कोई तो थर्ड पार्टी को ये अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये किसी के साथ जुड़े तो थे और किसी को समझने की, जानने की कोशिश भी की है, किसी को डेट भी ये कर रहे थे। और या फिर ऐसा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी को ले आए हैं अपनी लाइफ में बस इसीलिए कि ताकि आपकी कमी इनको महसूस ना हो, आपकी याद इनको ना सताए और वो इंसान इनका साथ दे जैसे आप देते रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ ये है तो सही, लेकिन वो थर्ड पार्टी आपकी कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, आपकी कमी उनको महसूस होती है। और आपके पर्सन जो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा मिस करने के बावजूद भी, तो यहाँ पर हो सकता है किसी का दबाव भी है इन पर, किसी का ऐसा है कि किसी के कंट्रोल में ये इंसान है, वहाँ पर इनकी मन मर्जी से कुछ भी नहीं होता। कोई इंसान है जिसके हिसाब से इनको चलना पड़ता है, इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो प्रेशर है गाइस, ये इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वही बात है किसी और के साथ मैरिड हैं, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, किसी और से इन्होंने शादी कर ली या एंगेज्ड हैं। कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है जिनका दबाव इन पर है। ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, पर वही बात है जो थर्ड पार्टी यहाँ पर हैं उनकी वजह से ये बात भी नहीं कर रहे हैं, अप्रोच करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इंसान को ये लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, तो उन पर इनको ध्यान देना होगा, उनको ये नहीं छोड़ सकते। और ऐसा है कि आपको भले छोड़ दें वो तो बन जाएगा, आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, आप इतने अच्छे हो, लेकिन उस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, तो ये उनको कैसे छोड़ दें, ये भी आपके पर्सन को लगता है। थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ भी हैं गाइस, तो इनको यही लगता है कि ये उनके साथ तो हैं रिश्ते में, और यहाँ पर ऐसा है कि प्यार ये आपसे करते हैं, तो इनको ये लगता है कि ये गलत है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड हैं तो इनको प्यार भी उन्हीं से करना है, उनके लिए इनके दिल में प्यार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि प्यार आपसे करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में प्यार दिखाई नहीं देता, वहाँ सिर्फ जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, इसलिए उनका साथ ही नहीं छोड़ते हैं। तो इनको ये लगता है कि ये गलत है, ये अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं या फिर आपसे ये प्यार कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके साथ जो इनका रिश्ता है गाइस, इसको ये कोई नाम भी नहीं दे रहे हैं और इस रिश्ते को ये गलत भी मान रहे हैं, और इस रिश्ते को आगे तक नहीं निभा पाएंगे, ये भी आपके पर्सन को लगता है। अगर आपके साथ रिश्ता रखते हैं तो इसको आगे तक वो नहीं निभा सकते, और यहाँ पर फ्यूचर भी कुछ भी नहीं है आपके साथ अगर वो रिश्ते में रहते हैं, तो ये भी उनको लगता है। तो ऐसे में इनको यही लगता है कि ये आपके साथ भी गलत करेंगे और खुद के साथ भी गलत करेंगे। और अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड नहीं है गाइस, कमिटेड नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि
आप में ऐसा है कि डिफरेंसेस हैं कास्ट को लेकर और कल्चर को लेकर, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई समस्या ये भी है। अगर वो किसी के साथ मैरिड नहीं है तो यहाँ पर फैमिली भी तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से ये इंसान को यही लगता है, अगर ये आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि फ्यूचर तो कुछ है नहीं इस रिश्ते का, घर वाले नहीं मानेंगे, यहाँ पर समाज अलग हो सकता है ना, तो ये सबको ये सोच रहे हैं। तो इसीलिए ये इंसान अटका हुआ है। और कुछ के पर्सन का तो वही है, ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और उनको यही लगता है गाइस कि इस रिश्ते को वो कोई नाम नहीं दे पाएंगे, इस वजह से भी वो आपसे अलग हुए हैं। और उनको यही है कि इनके दिमाग में यही बात रहती है कि अगर आगे ये आपका साथ नहीं दे पाएंगे और ये बस आपके साथ कह दीजिए तो कुछ समय के लिए रहें, और ये भी आपको भी लगेगा कि ये टाइम पास कर रहे हैं, फ्यूचर की कोई बात इंसान कर नहीं सकता आपसे, इनकी भी मजबूरी है। तो ये सब सोच कर ही आपसे अलग भी हो गए हैं और अभी भी आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपके साथ रिश्ता रखते हैं तो सिर्फ कह दीजिए तो आप परेशान ही होंगे आगे जाकर। परेशान अभी भी आप हुए, आपसे अलग हुए तो, और आगे फिर वही होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे, आप फिर इनको दोष देंगे कि आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए इंसान को लगता है कि आपसे अलग रहना ही ठीक है, क्योंकि आगे जाकर ये आपका साथ नहीं दे सकते। वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं गाइस कि आप उनके लिए सीरियस हैं, आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए लॉयल रहे हैं, आप उनके लिए सीरियस हैं। तो फिर आप जैसे इंसान के साथ गलत करना, तो इसकी सज़ा तो उनको भी मिलेगी, इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आप खुद ही परेशान होते हैं, रोते हैं, और आपको यही लगता है कि पता नहीं आगे अब क्या होगा, कभी ये इंसान वापस आएगा भी या नहीं, या कभी इसको कुछ समझ में आएगा भी या नहीं आपका प्यार, कि आप इसके बिना नहीं रह सकते और आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं। तो ये सारी बातें इनको समझ में आएंगी कि नहीं, ये सोच सोच कर आप परेशान होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, लंबा समय बीत गया। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको परेशान रहने से तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा वहाँ से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें बदलती हुई भी दिखेंगी। और आप परेशान हो रहे रो रहे हैं तो उस इंसान के ऊपर इसका असर थोड़ी ना होगा। वो तो भाई अपनी लाइफ में देखिए, वैसे भी वो भी इंसान ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश है, वो भी परेशानी है, उसके साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं, और जिस इंसान के साथ वो जुड़ा वहाँ पर भी उनको समस्या है। तो वो भी अपनी लाइफ में ऐसा है कि अभी वो खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं। तो आप जब तक वहाँ से ध्यान नहीं हटाएंगे, खुद पर ध्यान नहीं देंगे, आपको भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। फिर ऐसा ही क्या है, लंबे समय तक चलता ही रहेगा, ना वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप देखिए, और जो चीज़ आपकी है वो तो आपको मिलकर रहेगी, और जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी, आप भी समझते हैं। तो इसलिए सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिलेगा। अभी की एनर्जी ऐसी है आपके पर्सन की गाइस कि वो खुद ही को ब्लेम कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि उनकी वजह से आपको रोना पड़ा है, उनकी वजह से आप परेशान रहे हैं। अब वो खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं आपके दुखी होने का। उनको यही लगता है कि वो इंसान मेरे साथ लॉयल था, मेरे मेरे हर सुख दुख का वो साथी था, और मैंने उसके साथ क्या किया। तो अभी वो आपको गलत नहीं मान रहे, अभी वो खुद पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान परेशान है, और उनको यही लगता है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए था। आपके साथ की जो उनकी इच्छा थी वो ऐसा कुछ करना ही नहीं था। उनको खुद को शुरुआत में ही रोक लेना था, और फिर ये सब नहीं होता, आपको हर्ट नहीं होना पड़ता उनकी वजह से। ऐसा अब आपके पर्सन को लगता है। उनको यही लगता है कि जब उनको मालूम था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो उनको आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए था, या आपके अलावा किसी और की तरफ भी नहीं बढ़ना चाहिए था, किसी के साथ उनको जुड़ना ही नहीं चाहिए था। पहले ही सोच लेना था कि आगे क्या होगा, ऐसा उनको लगता है। वो उनको यही है कि उस इंसान को यही लग रहा है कि आप जो परेशान हो गए ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। ना वो आपकी तरफ बढ़ते, ना आपके साथ रिश्ता जोड़ते, और ना आपको इतनी तकलीफ़ होती। देखिए, ये इंसान तो आपसे आज भी प्यार करते हैं, लेकिन आपको अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें, किसी तरह आपके साथ रिश्ते में वापस आएँ, तो यहाँ पर आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना ही आपके लिए कोई डिसीजन ले पा रहे हैं।
जो लोग भी इनर वर्क नहीं करेंगे गाइस, अपने पर्सन को ही चेस करेंगे या उनका ही वेट कर रहे हैं, तो ऐसे में तो आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना, तो आपको इनर वर्क करना होगा। सेल्फ लव सीख लीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए और वहाँ से थोड़ा ध्यान हटाइए, तब कहीं जाकर सब कुछ सही होगा। और आपके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है गाइस, और आप हर इस इंसान की हर गलती को सहे हैं बस इसीलिए क्योंकि इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रिश्ते को जोड़ कर रखना चाहते थे। तो आपने इनकी हर गलती को माफ़ किया है, सब कुछ जानते हुए भी आप चुप रहे हैं। सच्चाई आपको समझ में आती थी कि असलियत यहाँ पर क्या है, लेकिन फिर भी आप चुप रहते। बस आपको रिश्ता आगे तक ले जाना था, किसी तरह से इस इंसान से अलग होना ही नहीं था। नहीं तो आप ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल भी किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इस इंसान के लिए आपने सब कुछ सहा है, कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं। आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो ऐसे हैं कि अपनी बातों में ही लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसा है कि इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ऐसे टाइप की पर्सनालिटी आपके पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और बातों में बहुत चालाक हैं। आपके पर्सन ऐसी बातें करते हैं, लोगों को समझना जानते हैं। जो जैसा है उससे वैसा ही बात करते हैं, तो लोग क्या होते हैं, इससे प्रभावित होकर इनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। लेकिन आपके पर्सन की एक प्रॉब्लम ये भी है गाइस कि ये किसी भी चीज़ का निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं और उसी में क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपसे अलग होना था तो भी ये इंसान ने जल्दबाजी की है, जल्दी ही इन्होंने निर्णय ले लिया कि बस आपका साथ छोड़ना है, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना है। तो इनका यही है कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं और वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। और आज इसी जल्दबाजी की वजह से प्रॉब्लम में खुद ही फंस गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर खुद ही फंस गए हैं। और हो सकता है इन्होंने आपको गलत भी कहा कि अब आपको आप इनके लिए सही इंसान नहीं है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या आपके साथ अब नहीं रहना चाहते रिश्ते में, या और कभी भी अब आपकी तरफ ये नहीं बढ़ेंगे। बहुत कुछ इन्होंने कह भी दिया होगा आपको, और इस वजह से अब क्या है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही है कि किस मुँह से बढ़ें। यही इनको लगता है कि जब पूरी तरह से रिश्ता इन्होंने खुद ही ख़राब कर लिया, तो अब आपसे आपकी तरफ आएंगे तो क्या कहेंगे आपसे। आपको भले ही लगता होगा गाइस कि वो आपकी तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं, आना चाहे तो आ भी सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। जितना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, उसके बाद आपकी तरफ बढ़ना उनके लिए भी आसान नहीं है, और अब ये आपके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि आप भी पूरी तरह से उनसे अलग हो चुके हैं। लेकिन अभी तो वही है गाइस कि ये इंसान पहली बात तो ईगोइस्टिक हैं, तो झुकना चाहते भी नहीं हैं, और बढ़ेंगे तो किस मुंह से बढ़ेंगे ये भी इनको लगता है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि इन सब चीज़ों को भूल कर ये इंसान खुद झुकेंगे, आपकी तरफ खुद ही बढ़ेंगे, ऐसा भी है। लेकिन इसके लिए आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप चेस करते रहेंगे इनको, इनका वेट करते रहेंगे, तो ये आपकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हैं। और ये किसी से सलाह भी ले रहे हैं, ऐसा भी है। और देखिए ये इंसान जिनसे ये सलाह ले रहे हैं वो ऐसा इंसान है जो इनका भला चाहता है, जो खुद ही चाहता है कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। ऐसे किसी से ये आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तो ये आने वाले टाइम में खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है। पर वही आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। इनके सामने आपको झुकना नहीं है, आपको बस सेल्फ लव करना है। मेडिटेशन वगैरह कीजिए और अपने आप में बिज़ी हो जाइए। अपने पर्सन को आपको थोड़ी ऐसा है कि थोड़े समय के लिए तो कम से कम दिमाग से निकालना ही होगा, लेट गो करना होगा, फिर चीज़ें आपको सही होती हुई नज़र आएंगी। और अभी आप जितने परेशान होते हैं इनके बिना, आपको खुद फ़र्क नहीं पड़ेगा वो आए या ना आए, इस स्थिति में आप आ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तभी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आने वाले टाइम में तो यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।